हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एजी 601 का मैं आप लोगों को 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर यदि आप लोग 30 से 40 लाइक कर देंगे, कम से कम 30 लाइक और 40 लाइक तक कर देंगे, तो इसके बाद अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का एग्जाम होने वाले 6 सेमेस्टर का और सब लोग मैसेज कर रहे हैं 6 सेमेस्टर का वीडियो बनाने के लिए। तो इसकी वजह से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग यदि इस पर 30 लाइक पहुंचा देंगे तो इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा। मैं लाइक के लिए इस बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक न करने से इंप्रेशन घट जा रहा है, इसकी वजह से। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, सामूहिक खेती क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, सामूहिक खेती क्या होता है। तो सामूहिक खेती एक ऐसी खेती होती है या ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कई किसान मिलकर एक बड़े क्षेत्र में खेती करते हैं। इनमें सहकारी खेती, संयुक्त खेती भी शामिल होता है, उसके साथ साथ सामूहिक खेती भी शामिल होती है। देखिए, सामूहिक खेती क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को सामूहिक सुन के ही लग रहा होगा कि समूह में कुछ लोग खेती कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सही बात है। कुछ लोग जब समूह में मिलकर खेती करते हैं उसी को सामूहिक खेती कहते हैं। जैसे आप देखेंगे सहकारी खेती, तो सहकारी खेती में कुछ लोग स्वेच्छा से आपस में मिलकर समानता के अधिकार पर अपने आपस में मिलकर खेती करते हैं। तो यह क्या होगा, सहकारी खेती हो गई। संयुक्त खेती में भी सभी लोग आपस में मिलकर समान अधिकार पर खेती करते थे, क्या होगा, संयुक्त खेती हो गया। मतलब यह कि कुछ किसान जब आपस में मिलकर समान रूप से खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं सामूहिक खेती। ठीक है, जिससे सभी को लाभ होता है। सामूहिक खेती समझ में आया। जब कुछ लोग स्वेच्छा से आपस में मिलकर खेती करते हैं तो उसी को बोलते हैं सामूहिक खेती। आगे देखते हैं, अगला है विविध खेती। अगला है विविध खेती। तो विविध खेती एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों, सब्जियों, फलों या पशुधन का उत्पादन करने की कृषि प्रणाली है। ठीक है, जो विविध खेती है, एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के जब फसल को उगाया जाएगा, सब्जी को उगाया जाएगा, फल को उगाया जाएगा, और उसके साथ साथ पशुधन का उत्पादन करने की, मतलब पशुधन मतलब गाय, भैंस, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ये सब भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह करने की कृषि प्रणाली है। इसमें मिश्रित खेती शामिल होता है, क्रमिक खेती शामिल होता है, अंतर्वर्ती खेती शामिल होता है और कृषि वानिकी जैसे विभिन्न तकनीकों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है विविध खेती। देखिए, जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तभी बताता हूँ। ठीक है, तो विविध खेती क्या है। विविध खेती देखिए एक ऐसी खेती की प्रणाली है या ऐसी खेती है जिसमें एक ही खेत में क्या किया जाएगा, फल को उगाया जाएगा। ठीक है, सब्जी उगाई जाएगी, सब्जी भी कई प्रकार की उगाई जाएगी। उसमें मतलब पशुधन का उत्पादन भी किया जाएगा, पशुधन पालन किया जाएगा, और पशुधन पालन करने के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की खेती भी की जाएगी। तो इसी को बोलते हैं क्या, विविध खेती। इसमें मिश्रित खेती शामिल होता है। मिश्रित खेती में आप लोग देखे होंगे कि मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, क्रमिक खेती शामिल है, अंतर्वर्ती खेती शामिल है, कृषि वानिकी जैसे विभिन्न प्रकार की तकनीकों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो यह है विविध खेती। आगे है LEISA। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक LEISA, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी पूछेगा जरूर। 3-4 है। LEISA है एक है HEIA, एक है LELA। इन तीनों में से एक 100% एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो LEISA क्या है, इसका पूरा नाम होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह क्या, देखिए कभी कभी क्या पूछता है ना, सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या कभी कभी दे देता है कि LEISA के बारे में बताइए। ठीक है, तो वहां पर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो ऐसे आधा नंबर ही मिलता है। बहुत लोग जाते हैं फुल फॉर्म लिख के चले जाते हैं, तो इसकी वजह से बता रहा हूँ। तो इसका पूरा नाम होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह होता क्या है, तो यह कृषि उत्पादन का एक दृष्टिकोण है जो पर्यावरण के अनुकूल तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना। ठीक है, तो यह जो LEISA लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है,
ये कृषि उत्पादन का एक दृष्टिकोण है जो क्या करता है कि पर्यावरण की जो अनुकूल तरीका होगा उसी पर ध्यान देगा, जो पर्यावरण के अनुकूल होगा उसी पर ध्यान देगा, मतलब उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसी पर ध्यान देगा। इसमें रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक जो है इनके उपयोग को कम करना शामिल होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना। ठीक है, यह जो LEIS है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना। आगे देखते हैं HEIA क्या है। HEIA, तो HEIA का पूरा नाम होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। ठीक है, हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। इनपुट एग्रीकल्चर सब में है। ठीक है, तो HEIA का पूरा नाम होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। ये एक प्रकार की कृषि प्रणाली है। क्या है? एक प्रकार की ये भी कृषि प्रणाली है जो सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और जीवाश्म ईंधन जैसे बाहरी इनपुट पर अत्यधिक निर्भर रहती है। मतलब यह क्या करता है कि सिंथेटिक उर्वरक का प्रयोग करने के लिए कीटनाशक का, जीवाश्म ईंधन का आदि जैसे बाहरी इनपुट है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, उनके प्रयोग करने को कहता है। ठीक है, इसका लक्ष्य उच्च उपज प्राप्त करना ताकि बढ़ती हुई आबादी की खाद्य मांग को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि जो बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या बढ़ रही है, उससे खाद्य मांग जो है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि खाद्य मांग जो है पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो HEIA का पूरा नाम हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, यह एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जो सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और जीवाश्म ईंधन जैसे बाहरी इनपुट पर ध्यान केंद्रित करती है, ध्यान अत्यधिक निर्भर रहती है। इसका लक्ष्य उच्च उत्पादन को प्राप्त करना ताकि बढ़ती हुई आबादी की खाद्य मांग को पूरा किया जा सके। जब सिंथेटिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, खाद का प्रयोग करेंगे, जीवाश्म का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन अधिक होगा ही भैया। आगे है LEIA। ठीक है, LEIA, तो इसका पूरा नाम होता है लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर क्या है? लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। और HEIA का पूरा नाम हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। ठीक है, दोनों में अंतर बहुत है। ठीक है, जो HEIA है वह LEIA का उल्टा है और जो LEIA है वह HEIA का उल्टा है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर होता है, यह HEIA का विपरीत होता है। ठीक है, HEIA का विपरीत होता है। LEIA का मुख्य फोकस टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रथाओं को अपनाकर फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिसमें बाहरी इनपुट जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर कम निर्भरता शामिल। ठीक है, इसमें बाहरी जो भी इनपुट होते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। आगे प्रिसीजन फार्मिंग। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, जिसको सटीक खेती बोला जाता है? तो देखिए, ये एक प्रकार की प्रणाली बोल सकते हैं जिसमें क्या किया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से और डेटा विश्लेषण और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अपनी फसलों के प्रबंधन करने में अधिक कुशल और प्रभावी ढंग से सक्षम बनाता। आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी में, उसमें आप लोगों को सटीक खेती के बारे में पढ़ाया गया। तो वहाँ पर बताया गया था कि किसान जो है अपने मोबाइल से ही जान समझ सकता है कि मेरे खेत में कितना खाद की आवश्यकता है, कब खाद की आवश्यकता है। तो ये किसके माध्यम से जानता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जानता है। वो जान रहा है कि मेरे खेत में किस प्रकार कीट लगने वाला है या किसके माध्यम से डाल रहा है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। आप देखेंगे आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐप आ गए हैं जिनमें उसके बारे में बताया जाता है कि आपके खेत में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को डालिए, इस चीज़ को। सैटेलाइट के माध्यम से मतलब वो सब देख के निगरानी रखते हैं। तो प्रिसीजन फार्मिंग जो यही सब होता है। प्रिसीजन फार्मिंग जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से डेटा विश्लेषण और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अपनी फसलों का प्रबंधन करने में अधिक कुशल और प्रभावी ढंग से सक्षम बनाता है किसानों को। तो यही होता है सटीक खेती। देखते हैं, यह किसानों को सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अपनी फसलों का प्रबंधन करने में अधिक कुशल व प्रभावी ढंग से सक्षम बनाता है। ठीक है, यदि आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही परिशुद्ध कृषि या प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहा जाता है।
आगे देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, जो कि सब्जेक्ट का नाम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो देखिए सब्जेक्ट का नाम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, या आप लोग जान लीजिए बस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, टिकाऊ कृषि क्या होती है, तो चलिए देखते हैं टिकाऊ कृषि क्या होती है। तो टिकाऊ कृषि वह कृषि पद्धति होती है जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह खाद्य का उत्पादन करती है। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वह पद्धति है जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खाद्य उत्पादन करती है। मतलब सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरण मुद्दे क्या, जैसे समझिएगा, जैसे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे किसी समाज को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और धन जो है वह अधिक प्राप्त होना चाहिए। इन तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खाद्य का उत्पादन करती है। इसका लक्ष्य है कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना, बिना भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को कम किए। जैसे हमारे पूर्वज थे, हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के संसाधनों को छोड़कर गए हैं, वैसे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के लिए भी संसाधन जो है वह उपलब्ध हो पाए, इसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत ही उपयोगी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यह सोचकर चलता है कि वर्तमान समय की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा तो किया जाए, लेकिन बिना भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों की उपलब्धता को कम किए। ठीक है, तो यही होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वह पद्धति है जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खाद्य उत्पादन करती है। इसका लक्ष्य वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना, बिना भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को कम किए। आगे फार्मिंग सिस्टम। तो फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, तो फार्मिंग सिस्टम या कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विधियों, तकनीकों और उपायों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की विधियों का, तकनीकों का, टेक्नोलॉजी का और उपायों का संयोजन किया जाता है, मतलब एक साथ मिलाया जाता है, ताकि किसान जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, समय और ऊर्जा की बचत कर सके और कंजर्वेटिव मतलब संरक्षणवादी कृषि की ओर बढ़ सके। ठीक है, तो कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों का, तकनीकों का और उपायों का संयोजन किया जाता है, मतलब एक साथ मिला के प्रयोग किया जाता है, ताकि किसान अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, समय और ऊर्जा की बचत कर सके और कंजर्वेटिव कृषि की ओर बढ़ सके। इसमें किसानों को यह लगाना पड़ता है कि जैसे आपको मान लीजिए गेहूं को उत्पादन करना, तो आप पहले से उसके बारे में सोचेंगे गेहूं उगाना है, किस खेत में उगाएंगे, कितने दूर में उगाएंगे, कब इसकी बुआई करेंगे, कैसे बुआई करेंगे, कब इसको पानी देंगे, कब खाद देंगे, कितना पानी देंगे, कितना खाद देंगे, कितना पैसा लगेगा। इन सभी बातों के बारे में आप लोग जो पहले से जानकारी लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो उसी को बोलते हैं कृषि प्रणाली। मतलब फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के प्रोसेस के बारे में आप जब एनालिसिस करते हो, उसी को बोल सकते हैं क्या, फसल प्रणाली, सॉरी, फार्मिंग सिस्टम। तो क्या उगाना है, कब उगाना, कैसे उगाना और क्या रखना है, इन सभी बातों पर अध्ययन ही फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। आगे क्रॉपिंग सिस्टम। देखिए फार्मिंग सिस्टम और क्रॉपिंग सिस्टम में बहुत अंतर है। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम और क्रॉपिंग सिस्टम में अंतर याद रखिएगा। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, तो कृषि भू क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसल उगाने का वह क्रम जो उपलब्ध संसाधन एवं तकनीकी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसे क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। किसी कृषि भू क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसल उगाने का वह क्रम जो उपलब्ध संसाधन एवं तकनीकी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसे बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, आगे पर्माकल्चर। पर्माकल्चर क्या होता है, तो यह एक सिद्धांत है, क्या है, यह एक सिद्धांत है जो प्रकृति से प्रेरणा लेकर अस्थाई और आत्मनिर्भर जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ठीक है, पर्माकल्चर ये क्या, एक सिद्धांत है, याद रखिएगा, ये कोई खेती नहीं है, एक सिद्धांत है जो क्या करता है कि प्रकृति से प्रेरणा लेकर अस्थाई और आत्मनिर्भर जीवन जीने की तरीकों को सिखाता है। यह अर्थव्यवस्था, कृषि, भवन निर्माण, सामाजिक संरचना और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न पहलुओं में लागू किया जाता है। तो पर्माकल्चर समझ में आया। पर्माकल्चर का एक सिद्धांत है जो क्या करता है, प्रकृति से प्रेरणा लेता है और अस्थाई आत्मनिर्भर जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यह अर्थव्यवस्था, कृषि, भवन निर्माण, सामाजिक संरचना और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न पहलुओं में लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोग 30 लाइक पहुंचा दीजिएगा, इसके बाद अगला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।